हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। ये हिंदी पेडागोजी सीटेट क्या है और भाषा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। अगर दिशा सही होगी तो सफलता भी पक्की होगी। दीपू लर्न एकेडमी ये मेरा चैनल है जिसमें आप सभी को सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। एग्जाम अकॉर्डिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो देख रहे हैं आज हम लोग इसमें पेडागोजी करेंगे। तो 144 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत के मध्य महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डालता है। तो देखिए, भाषा और विचार के मध्य संबंध में, यानी जो भाषा और विचार है इसके मध्य संबंध में, या फिर अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की सौनात्मक या वस्तुपरक भूमिका में, या फिर यह समझ कि बच्चे सक्रिय निष्क्रिय रूप से शुरुआत करते हैं, या चौथा ऑप्शन में कि यह समझना कि अधिगम एक सरल जटिल प्रक्रिया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे थे सीडीपी में कि जब भी वाइगोत्स्की कहेंगे कि पहले भाषा आया फिर विचार आया, लेकिन जीन पियाजे कहेंगे नहीं, पहले विचार आया फिर भाषा आया। तो इस प्रकार में दोनों के बीच में भाषा और विचार के मध्य के संबंध में दोनों के सिद्धांत में अंतर आते हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे पहले भाषा सीखते हैं फिर विचार आते हैं उसके दिमाग में, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं नहीं, बच्चे के दिमाग में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आते हैं। तो इस प्रकार के दोनों के मध्य ये संबंध है, ठीक है, ये अंतर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर का देखेंगे कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो अर्थ, या फिर भाषा की संरचना, या फिर लेखन कौशल, या फिर चौथा ऑप्शन में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। तो जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए इसमें? अर्थ समझना हो, यानी अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? अर्थ समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी भाषा का संप्रेषण सही ढंग से हो पाएगा। अगर अर्थ ही नहीं समझेंगे तो संप्रेषण का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 146 नंबर का, किस वक्ता में कोड मिश्रण में संलग्न होने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो देखिए, जब कोड मिश्रण की बात आती है तो किस समय में, यानी कौन से मिश्रण में संलग्न होने की सबसे अधिक संभावना होगी, किस वक्ता में, ठीक है। तो एकल भाषी वयस्क सत्यस्वीर, या फिर द्विभाषी गर्भ बालक गर्भ, या फिर द्विभाषी वयस्क मीरा, एकल भाषी बालिका अर्पिता। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है कि एकल भाषी वयस्क सत्यस्वीर ये वाला होगा, या फिर द्विभाषी बालक गर्भ, या फिर तीसरा में द्विभाषी वयस्क मीरा है, और एकल भाषी बालिका अर्पिता। तो देखिए, एकल भाषी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। पहले तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि एकल भाषी वाला नहीं होगा ना। तो कौन सा वाला हो जाएगा? जिसमें द्विभाषी, जैसे हिंदी बोलते हैं ना, अभी हम लोग को पढ़ाना है, आज का न्यूज है या आज का डेट है, आज का तारीख है, तो इस प्रकार से हिंदी के साथ साथ जो न्यूज डेट लगा दिए हम, तो ये क्या हो गया? कोड मिश्रण हो गया, यानी दूसरी भाषा को भी जोड़ दिए। तो द्विभाषी बालक गर्भ का होगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें ये वक्ता संलग्न हो सकता है, ठीक है, कोड मिश्रण में। क्वेश्चन नंबर 147 नंबर का पूछ रहा है क्वेश्चन की, आपकी जानकारी में यह बात आई कि कक्षा एक ही विद्यार्थी मंदाकिनी काल के संबंध में अक्सर गलतियां करती है, ठीक है। आप इस संबंध में मंदाकिनी की क्या मंदाकिनी की मस्त कैसे करेंगे, यानी मदद कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मदद होता, मदद कैसे करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट में कि उसे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिनमें वो कालों का प्रयोग कर सके। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं, उसे कालों के नियम अच्छी तरह से कंठस्थ करने के लिए कहेंगे। तो कंठस्थ वाला बात तो कभी नहीं लाना है। थर्ड नंबर में व्याकरण के नियम समझाएंगे या लिखवाएंगे, तो ये भी लगभग में सही है। ऑप्शन 4 में मंदाकिनी को अपने नोटबुक में 10 बार काल लिखने के लिए कहेंगे, तो ये वाली बात बिल्कुल से गलत है। लिखवाना है 10 बार, यानी उसको रटवाना ही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का, एक भाषा अध्यापिका अपनी कक्षा में समस्या समाधान विधि को प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहती है, ठीक है।
उसे क्या करना चाहिए? तो एक भाषा अध्यापिका अपनी कक्षा में समस्या समाधान जो विधि है उसको प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से परामर्श लेने के लिए करना चाहिए। विद्यार्थियों की गतिविधियों का से ही अवलोकन करना चाहिए, या फिर अपसारित चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को यानी प्रोत्साहन करना चाहिए, या फिर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। जो एक भाषा है, ठीक है, एक भाषा अध्यापिका है, लैंग्वेज टीचर है, वो अपनी कक्षा में क्या करना चाह रही है? समस्या समाधान विधि को प्रभावशाली, उसको इफेक्टिव तरीके से संचालित करना चाहती है, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को जब अपने अभिभावकों से परामर्श लेने के लिए कहेंगे, तो ये तो अभिभावक का परामर्श ही हो गया। इसमें बच्चा ने क्या किया? इसमें नहीं आता है बच्चा का सक्रिय भाग। विद्यार्थियों की गतिविधियों का से ही अवलोकन करना चाहिए, तो इसमें भी लगभग नहीं आ रहा है। लेकिन जब चिंतन यानी अपसारी चिंतन की बात आ जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आ जाए, तो ये वाला बात सही है। बच्चे को अलग अलग दिशाओं से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इस प्रकार से ये सही वाला शब्द यानी सही वाला वाक्य आ गया, ठीक है। 148 नंबर का थर्ड वाला ऑप्शन सही है। एक श्रोता एक श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है, ठीक है। जो एक श्रोता है वो क्या कर रहा है? अपने श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है और अनुमान लगाता है कि निष्कर्ष, अनुमान लगाता है या निष्कर्ष निकालता है, अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालता है, और फिर सारांशीकरण करता है कि इन युक्तों को क्या किया जाएगा। तो पहले क्या कर रहा है? एक श्रोता है, एक श्रोता है, वो क्या कर रहा है? सुन रहा है, ठीक है, कुछ बातों को सुन रहा है। इसके बाद उसका जो मुख्य विचार है, जो मेन पॉइंट है, उस पर अनुमान लगाता है, फिर उसको निष्कर्ष निकालता है। इसके बाद क्या कर रहा है? फिर उसका सारांशीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इन युक्तों को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? अधो यानी शीर्षगामी बॉटम अप प्रक्रियाएं, या फिर शीर्ष अधोगामी यानी टॉप डाउन प्रक्रियाएं, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका, जब कोई बच्चा कोई शीर्ष में है, ठीक है, यानी मुख्य विचार सुन लिया, इसके बाद मुख्य विचार सुनने के बाद फिर उस पर अनुमान लगाया, अनुमान लगाया, फिर उसका निष्कर्ष निकाला, फिर उसका निष्कर्ष निकाला, फिर इस निष्कर्ष से निकालने के बाद फिर उसको सारांशीकरण किया, ठीक है। इस प्रकार से सारांशीकरण किया, तो ये क्या हो गया? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ये क्या हो गया? शीर्ष अधोगामी से क्या हो रहा है? टॉप डाउन प्रक्रिया हो रही है ना, नीचे की ओर आ रही है। तो ये हो गया शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन। अब जब बोलेगा कोई सारांशीकरण, कोई सारांशीकरण है, फिर उसको उसका विचार निकालने के लिए यानी मुख्य विचार निकालने के लिए अगर यही वाला बात उल्टा कर दे, तो इसका हो जाएगा अधो शीर्षगामी बॉटम अप प्रक्रिया है, ठीक है, नीचे से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 150, ध्वनि ग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है? बोले जा रहे शब्दों में ध्वनि ग्राम की पहचान करने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता, ठीक है। ध्वनि ग्राम यानी ग्राफिम के बीच संबंध स्थापित करने की योग्यता, शब्दों को सही तरीके से और प्रभाव के साथ पढ़ना, या फिर सही वर्तनी के साथ लिखना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? जब ध्वनि ग्रामिक आ जाता है तो इससे किससे संबंधित है? तो जब बोले जा रहे शब्द से तो ध्वनि ग्राम की पहचान करने और उसमें हेर फेर करने की क्षमता, ये वाली तो नहीं होगी। अगर ध्वनि ग्राम के बीच संबंध स्थापित करने की योग्यता होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं फिर दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ली हूँ, फिर इसमें देख रहे हैं 106 नंबर से। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? जो सामग्री की प्रामाणिकता है वो किससे संबंधित है? तो वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, या फिर सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, या फिर जीवन की वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जीवन के वास्तविक संदर्भ में विकसित या लिखित सामग्री। तो स्पष्टीकरण में देखें तो भाषा शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री होती है, ऑथेंटिक मटेरियल्स होते हैं, जो तात्पर्य उस सामग्री से जो
वास्तविक जीवन की परिस्थितियों या संदर्भ में उपयोग के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, जैसे विज्ञापन हो गया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ना कि विशेष रूप से केवल भाषा सीखने के अभ्यास के लिए तैयार की गई हो। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 107 का। अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है। यह समझती है कि किसी वीडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, विचार, शब्द फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। ठीक है। वो श्रवण अधिगम की उपागम युक्ति में विश्वास रखती है। तो जब अर्पणा कक्षा 5 की सिद्धार्थ शिक्षार्थी है और वो समझती है कि किसी वीडियो या ऑडियो हो, उसका बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, जो प्रत्येक ध्वनि है, फिर उसका जो शब्द है, फिर उसका जो